बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 7 नवंबर और दिन है जुम्मे का। 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो एक बड़ी गिरफ्तारी के हवाले से आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं जी, और आपको ये खबर दूंगा कि अब बाकायदा तौर पर जो टकराव है वो होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में चाइना मॉडल नाफिज किया जा रहा है। यानी कि वन पार्टी रूल होगा, एक ही शख्सियत होगी जो कि रूल करेगी। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आप साथ में शेयर करूंगा, लेकिन नाजरीन मसला ये है कि जहां पर एक तरफ तरमीमें लाई जा रही हैं, अदलिया को कंट्रोल किया जा रहा है, हर चीज पर काबू पाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं वो डटकर खड़े हुए हैं। और इमरान खान साहब के जो सिपाही हैं, इमरान खान साहब के जो खिलाड़ी हैं, वो केपीके के अंदर डट कर खड़े हो गए हैं। तो ये जो टकराव की सूरत हाल है जी, ये बन रही है। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आप साथ में शेयर करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि जो तरमीम 27वीं लाई जा रही है, इसके हवाले से कुछ मजीद चीजें सामने आई हैं। बहुत सारी चीजें आपने सुनी भी होंगी कि 27वीं तरमीम में क्या क्या किया जा रहा है, लेकिन मजीद कुछ डिटेल्स आप साथ में शेयर करूंगा जी, जो कि अभी तक शायद आपको मालूम नहीं होंगी कि ये चीजें भी इसके अंदर हो सकती हैं। आप हैरान होंगे कि ये क्या आखिर जो है वो चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक इमरान खान को जो है वो झुकाने के लिए, एक इमरान खान को काबू करने के लिए। लेकिन नाज़रीन किसी सूरत में इमरान खान काबू नहीं आ रहा, और अब जिस तरफ चीजें जा चुकी हैं वो यही है कि आमने सामने एक जो टकराव है वो होगा। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आपको बताता चलूं जी कि एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है, और ये गिरफ्तारी हुई है साहबजादा हामिद रजा साहब की। इनको 9 मई से मुतल्लिक कोई जो केस था, इसमें इनको सजा हुई थी, और ये खुद गिरफ्तारी देने के लिए इस्लामाबाद गालिबन आ रहे थे, तो तब इनकी जो गिरफ्तारी है वो हुई। बहरहाल अभी इनको अदालत में भी पेश किया जा चुका है, और इनको जेल जो है वो भी मुंतकिल किया जा चुका है। रात के इनकी जो गिरफ्तारी थी वो हुई थी। लेकिन नाज़रीन इससे अगली अपडेट ये है कि सुहेल आफरीदी और जुनैद अकबर, इन दोनों के भी जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी हो चुके हैं, और इनकी गिरफ्तारी के लिए भी जो छापे हैं वो मारे जा रहे हैं। यानी कि रात गए एक जो छापा मारा गया है वो केपी हाउस जो है इस्लामाबाद वहां पर था, लेकिन तब ये इतला आई जी कि सुहेल आफरीदी और जुनैद अकबर जो हैं वो पेशावर के लिए रवाना हो गए हैं, और वो पेशावर में है। लेकिन अब ये भी कोशिश की जा रही है जी कि इनकी केपीके से ही जो गिरफ्तारी है वो अमल में लाई जाए। क्योंकि नाज़रीन ये काबू में नहीं आ रहे। एक तरफ जहां पर इतनी तरमीमें की जा रही हैं, अदलिया को कंट्रोल किया जा रहा है इस वजह से ताकि निज़ाम को काबू किया जा सके, लेकिन दूसरी तरफ जो केपी है जी, जो इमरान खान के खिलाड़ी हैं, ये काबू में नहीं आ रहे। तो अब ये जो काम किया गया कि एक सिटिंग वज़ीर-ए-आला के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए जी, और इनकी गिरफ्तारी के लिए जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं, ये अब वाज़ेह पैगाम है। और बल्कि जो सूरत हाल भी बन चुकी है वो यही है कि अब जो बराह रास्त टकराव है आमने सामने वो होने जा रहा है। और ये जो टकराव मुझे नजर आ रहा है वो अब होगा केपी से, यानी कि एक तरफ केपी खड़ा होगा और दूसरी तरफ ये सारी ताकतवर शख्सियात खड़ी होंगी, ये रजीम खड़ी होगी, और जो टकराव है जी वो होगा। क्योंकि सिंध और बलूचिस्तान तो वैसे ही इनके कंट्रोल में है, पंजाब में भी चीजें जो कंट्रोल है वो कर ली गई हैं, लेकिन केपीके के अंदर ये हुआ है कि वहां पर इमरान खान की हुकूमत है, मैंडेट के मुताबिक हुकूमत है। वहां पर भी मखसूस नशिस्तें जो है वो दूसरी जमातों को दी गई, लेकिन वहां पर मैंडेट ही इतना ज्यादा अवाम ने इमरान खान साहब को दिया था कि इसके बावजूद 2/3 अक्सरियत से ही इमरान खान साहब की हुकूमत है, और वहां पर मैंडेट भी जो है वो चोरी नहीं कर पाए। ये थोड़ा बहुत उधर चीजें हुई एज कंपेयर टू पंजाब, वहां पर भी धांधली हुई, लेकिन पंजाब से कंपेयर किया जाए तो उसके मुकाबले में बड़ी थोड़ी थी। क्योंकि वहां के जो लोग थे उन्होंने पहरा भी दिया अपने वोटों के ऊपर, और अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक जो है वो अपना वज़ीर-ए-आला जो था वो मुंतखब किया। तो अब क्या बज़ाहिर जो चीजें नजर आ रही हैं वो ये हैं जी कि जो चाइना मॉडल है वो नाफिज किया जा रहा है, और सारे जो इख्तियारात है जी वो एक ही बंदे को दे दिए जा रहे हैं, और वन पार्टी रूल जो है वो किया जाएगा कि और कोई भी मुखालफीन जो है वो नहीं होंगे, और सिर्फ एक पार्टी रूल होगा, और जो कुछ वो कहेगी वही कुछ होगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूं जी। सबसे पहले तो सुहेल आफरीदी जी, जहां पर एक उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं, उनको गिरफ्तार करने की कोशिशें हो रही हैं, तो वहां पर मुनीफ फारूक जो है इनके वाले से सब कुछ जानते हैं जी, कि ख्याल किया जाता है जी कि एस्टेब्लिशमेंट की तर्जुमान है। असल में ये कहते हैं कि सुहेल आफरीदी पर नजरें जमा दी गई हैं, वो वज़ीर-ए-आला तो चलो बन गए, लेकिन अब इन पर रस्ते तंग कर दिए जाएंगे। ग्राउंड पर सूरत हाल ये है कि आज भी खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ का कोई नमो बदल नहीं है। आज भी इनके MPAs
MNA साहबान इनके साथ खड़े हैं। सुहेल अफरीदी के वज़ीर आला बनने से सारी मिथ टूट चुकी है। तो एक तरफ ये इकरार भी कर रहे हैं कि KPK के अंदर हम इनको काबू नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं जी कि वज़ीर आला तो आप बन गए, लेकिन अब आपके ऊपर जो नजरें हैं जी वो जमा ली गई हैं। फिर इसी तरीके से मजीद जो चाइना मॉडल के हवाले से मैंने आपको बताया जी, उस पर भी नजम सेठी हैं जी, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये भी आपके सामने में रखता हूं जी। वो कहते हैं जी कि सारी दुनिया में जमहूरियत से रोमांस खत्म हो रहा है, अब सारी दुनिया चाइना की तरफ देख रही है जहां वन पार्टी सिस्टम है, हम भी इस तरफ देख रहे हैं। जमहूरियत में गरीब को कोई फायदा नहीं होता, अमीर को फायदा हो जाता है। सारी दुनिया की डिक्टेटरशिप चाइना की तरफ देख रही है। अब नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क को आईनी तौर पर इस पार्लियामेंट की मोहर के साथ चलाएगी। ये नहीं कि ये साफ अल्फाज में कह दिया गया जी कि जिस तरह से चाइना में वन पार्टी रूल है, यहां पर भी ये मॉडल नाफिज हो रहा है, लेकिन यहां पर क्या होगा कि सामने तो पार्लियामेंट होगी और सिर्फ एक ही जमात होगी, और वो अर्दली और कठपुतली होगी, और उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट होगी, और वहां पर भी एक ही बंदा होगा जो कि सब कुछ चलाएगा। तो ये बहुत ही साफ अल्फाज के अंदर यूनिवर्सिटी की जानिब से इनका जो सारा का सारा प्लान है जी वो बता दिया गया है। लेकिन गड़बड़ इसमें यह है कि जो KP है या सुहेल अफरीदी है या इमरान खान साहब है, वो खड़े हुए हैं और वो किसी सूरत इनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, अगर हम इसको थोड़े से एक और एंगल से भी देखें ना कि ये जो कुछ इस वक्त तरमीमें और सारा कुछ किया जा रहा है वन पार्टी रूल और इमरान खान साहब को खत्म करने के लिए, तो असल में इसमें ये सारे खुद खत्म हो रहे हैं। आप देखें इस वक्त नून लीग, पीपल्स पार्टी या दीगर जमातों की क्या अहमियत है, और इवन के एस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त क्या वैल्यू है अवाम के दिलों के अंदर, और इमरान खान साहब को आप सामने रख दें तो वन पार्टी रूल तो वैसे है ही इस वक्त, और वो रूल है इमरान खान साहब का, लेकिन ताकत के बलबूते के ऊपर इस वक्त ये जो सारी चीजें हैं जी, जो काबू है वो निजाम को किया जा रहा है। लेकिन अगर यहां से चीजें पलटा खाती हैं जिस तरीके से KP में या इमरान खान साहब डट गए हैं, जो खिलाड़ी हैं इमरान खान साहब के वो डट गए हैं, तो जब भी इलेक्शन होंगे तो मतलब है कि ये 336 सीटें हैं ना, 336 सीटों में से मैं समझता हूं कि 325 तो इमरान खान साहब वैसे ही जीत जाएंगे, तो वन पार्टी रूल वैसे ही जो है वो नाफिज हो जाएगा। तो इसलिए ये जो सारा कुछ कर रहे हैं ना, मैं ये समझता हूं कि ये अपने लिए ही एक जो गढ़ा है वो खोद रहे हैं, और इसके अंदर ये खुद ही गिरेंगे। ये मतलब है कि बाकी सबको खत्म कर रहे हैं कि सिर्फ एक ही पार्टी और हमारा ही रूल हो, लेकिन उसमें हो ये रहा है कि ये अपने आप को खत्म कर रहे हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी खुद को खत्म कर रही है, और इस वक्त अगर मकबूलियत है किसी की और अवाम जिसको मैंडेट देना चाहती है या जिसको मैंडेट दिया भी 8 फरवरी के इंतखाबात में, तो वो एक इमरान खान ही है। तो आप अब अंदाजा लगाएं कि ये क्यों डरे हुए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब जब वापस आएंगे तो इमरान खान साहब के लिए ये है ना कि अवाम उनके साथ खड़ी हुई है। इनके साथ जब ये कुछ होगा तो अवाम शुक्र करेंगे कि इनके साथ भी ये सारा कुछ जो है वो हो रहा है। तो इसलिए ये सारे निजाम को काबू करने की जो कोशिशें हैं जी वो की जा रही हैं। अब आता हूं जी तरमीम की जानिब के जो तरमीम है उसमें क्या कुछ जो नई चीज़ें हैं वो सामने आई हैं, और ये भी मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी बताता हूं जी जो कि एस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान ख्याल किए जाते हैं। मुनीब फारूक जो हैं जी वो क्या कहते हैं जी, इनसे एक सवाल किया जाता है रऊफ क्लासा की जानिब से। उन्होंने पूछा जी कि नई तरमीम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का इख्तियार भी आर्मी चीफ की तर्ज पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को दिया जा रहा है और निगरान हुकूमतों का कानून भी बदला जा रहा है, ये सवाल पूछा गया। तो इस पर जी मुनीब फारूक कहते हैं कि जी बिल्कुल ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। मामलात को कंट्रोल करने और काबू में करने के लिए जब आपने अदलिया को काबू कर लिया, हो सकता है निगरान हुकूमतों का तस्वुर ही खत्म कर दिया जाए। याद रहे कि ये थ्योरी और ये प्लान जो था ये पहले से डिस्कस किया जा रहा था, इसके ऊपर चमगोइयां जो है वो की जा रही थी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी तैनाती भी अब अपोजिशन के साथ मिलकर ना की जाए और वो भी वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार हो जाए। जिस तरह से आर्मी चीफ का इख्तियार मतलब है कि वज़ीर-ए-आज़म के पास होता है, वो सिग्नेचर करते हैं तो आर्मी चीफ की तैनाती होती है, और जो निगरान हुकूमतें हैं उनका भी तस्वुर खत्म कर दिया जाए। पार्लियामेंट की मुद्दत 6 साल कर दी जाए और आखिरी जो साल होगा वो इलेक्शन का साल होगा, और जो मौजूदा हुकूमत होगी वही अपनी मर्जी के जो इलेक्शन है जी वो करवाएगी। तो अब आप इसको जरा कंपेयर करें वन पार्टी रूल से, तो जाहिर सी बात है वन पार्टी रूल ऐसे ही कायम होगा कि जब आप ही की हुकूमत होगी और आप ही की मर्जी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, अदालतें आपके काबू में होंगी और आप ही इलेक्शन करवाएंगे, तो फिर जाहिर सी बात है फॉर्म 47 भी आपकी मर्जी की जारी होंगे। लेकिन अब आप यहां पर ये खाली गैस करें या सोचें इस सिचुएशन को कि ये सारा काम कौन कर रहा है, एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, इस हुकूमत के साथ मिलकर कर रही है। लेकिन ये सारा काम करने के बाद, ये सारी वन पार्टी रूल लगाने के बाद इमरान खान साहब अगर बाहर आते हैं और वो इस जगह के ऊपर बैठ जाते हैं,
तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि इमरान खान जो वैसे इतना मकबूल है कि अभी इलेक्शन हो तो 336 में से 325 नशिस्तें इमरान खान साहब ले लें, तो जब सिस्टम के ऊपर वो बैठा होगा और इस सिस्टम के ऊपर बैठा होगा जहां पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इमरान खान की मर्जी का होगा और इमरान खान साहब इलेक्शंस करवाएंगे, तो तब तो मतलब है कि इनका एक नशिस्त जीतने का भी फिर जो चांस है वो नहीं होगा। अलबत्ता इमरान खान साहब फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही करवाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अवाम जो है वो इनको चूज नहीं करेगी। तो इस वजह से मैं मतलब ये खुशफहमी में नहीं पाल रहा या नहीं आपको मैं किसी खुशफहमी में मुब्तला कर रहा हूं, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक प्लान इंसान बनाता है और एक प्लान जो है वो अल्लाह का होता है, और होता वही है जो अल्लाह ताला की मर्जी होती है। तो आप जो कुछ मर्जी कर लें, आपने सिस्टम को काबू करने के लिए, खुद ये मुनीर फारूक कह रहे हैं अदलिया को काबू कर लिया, बाकी चीजों को काबू कर रहे हैं, अब पूरे सिस्टम को, चीफ इलेक्शन में हर चीज को काबू कर लिया है, लेकिन एक शख्स काबू में नहीं आ रहा और वो है इमरान खान। और इस वक्त केपी के अंदर जो हालात है ना, ये टकराव के लिए जाएंगे, इनके पास ऑप्शन नहीं है, और जब ये टकराव के लिए जाएंगे उस वक्त इन्होंने गिरना ही गिरना है, क्योंकि आलमी सतह पर भी जो तब्दीलियां आ रही हैं वो भी इनके हक में नहीं जा रही हैं, और वहां से भी इनको जल्द जो धचका है जी वो लगने जा रहा है। और इन सारी चीजों के बाद चूंकि ये मायशत भी संभाल नहीं पा रहे, मुल्क भी नहीं चला पा रहे, आप गैस करेंगे जब अवाम बाहर निकलेगी और इनका तख्ता उलटना होगा तो फिर इनके साथ जो है वो क्या जो सूरत हाल है वो बनेगी। फिर इसी तरह से जी एक और जो तरमीम के अंदर मजीद ये चीज़ें ला रहे हैं, ये शहजाद अकबर साहब हैं जी, इन्होंने खबर दी है जी, कहते हैं जी कि नई तरमीम के तहत फील्ड मार्शल तमाम अफवाज बरी, नेवी, एयरफोर्स के सरबराह होंगे और अब उनका ये ओहदा आइनी होगा, यानी वो पहले की तरह सरकारी मुलाजिम नहीं होंगे। वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस इनके कंट्रोल में होगा। ये ओहदा 5 साल का होगा। यूं आसिम मुनीर के ओहदे की मियाद 2025 से शुरू होगी और इस ओहदे में एक्सटेंशन की ऑप्शन भी होगी, यानी अगर वो 2030 में एक्सटेंशन लेंगे तो फिर 2035 तक वो इस ओहदे पर रहेंगे। यानी कि जो प्लान है जी, जो शहजाद अकबर साहब यहाँ पर बता रहे हैं, वो ये है जी कि वो 2035 तक का प्लान है, यानी कि ये सारा कुछ करने के बाद ये ओहदा क्रिएट किया जाएगा और फिर उसके बाद ये सारे अंडर जो है वो आ जाएंगे और फिर उसके बाद 2035 तक की जो सिलसिला है जी इसी तरह से चलेगा। फिर ओवरसीज के हवाले से भी एक कानून लाया जा रहा है जी कि जिनके पास दोहरी शहरियत होगी उनको पाकिस्तानी शहरियत छोड़नी पड़ेगी, और अगर वो किसी और की मुल्क की शहरियत रखते हैं तो वो पाकिस्तानी नहीं कहलाएंगे, और अगर वो पाकिस्तानी कहलाना चाहते हैं तो दूसरे मुल्क की शहरियत जो है वो छोड़नी पड़ेगी। अब ये क्यों किया जा रहा है, इसमें भी जो ओवरसीज पाकिस्तानी है शायद उनसे किसी को बहुत ज़्यादा मसला है जी कि ये देखें शहरियत तो, नेशनलिटी तो इनकी अमेरिका की है, लेकिन ये ओवरसीज पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की भी रखी हुई है, वोट का हक भी मांगते हैं, और मतलब है कि हमारे खिलाफ जो बातें हैं वो भी सच पर मबनी, हकीकत पर मबनी करते हैं, और जब हमारी करतूत हमारे सामने लाते हैं तो जाहिर सी बात है फिर गुस्सा ही आता है। तो शायद उनके लिए ये किया जा रहा है जी कि इस तरह से क्या होगा कि वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो फिर पाकिस्तानी नहीं रहेंगे, वो फिर अमेरिकन ही होंगे या वो ब्रिटिश ही होंगे या किसी और कंट्री जिसमें भी होंगे, उनके पास शहरियत होगी तो वो उसी कंट्री के ही शहरी होंगे। तो पाकिस्तान से एक तरह से उनका जो नाता है, जो कॉन्टेंट है, वो कानूनी तौर के ऊपर खत्म कर दिया जाएगा। जाहिर सी बात है दिलों को तो आप, मोहब्बतों को तो आप खत्म नहीं कर सकते, लेकिन एक जो कानूनी तौर के ऊपर जो आप तरमीमें कर रहे हैं उसमें ये चीज़ आप खत्म कर देंगे, और यूं जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का राइट देने का मामला वो ऑटोमेटिकली ही खत्म हो जाएगा। 87वीं तरमीम में दोहरी शहरियत खत्म करने की तजवीज़, पाकिस्तानी अगर किसी दूसरे मुल्क की शहरियत लेते हैं तो पाकिस्तान की शहरियत छोड़ना होगी। इस पर शहजाद अकबर साहब लिखते हैं जी कि लगता है किसी को बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की गालियां बुरी लग गई हैं, कोई नहीं, इससे तो प्यार और बढ़ेगा। तो ये जी सारे जो मामलात हैं वो किए जा रहे हैं। आखिर में जी नंबर गेम के हवाले से भी आपको बताता चलूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग नंबर गेम के हवाले से पूछ रहे थे। अव्वल तो तरमीम में नंबर गेम का कोई मसला नहीं है, मतलब है कि तरमीमें पास हो जाएंगी, लेकिन फिर भी नंबर गेम आपके सामने मैं रख देता हूँ जी। कौमी असम्बली के अंदर चूंकि आइनी तरमीम है तो 2/3 अक्सरियत इसके लिए चाहिए, तो कौमी असम्बली के अंदर जो इनको अरकान दरकार हैं जी वो 224 हैं, और हुकूमत के पास इस वक्त जो नंबर हैं जी वो 237 हैं। सेनेट में इनको जो नंबर्स दरकार हैं वो 64 हैं और हुकूमत के पास 61 नंबर हैं, और जो बाकी 3 नंबर हैं वो JUI, फे या ANP के जो सेनेटर्स हैं उनकी हिमायत दरकार होगी, और जो आज़ाद वगैरह हैं जिनमें सेनेटर फैसल वावडा हैं जी वो तो वैसे ही कहते हैं जी कि तरमीम होगी ही होगी। जहाँ तक ANP का ताल्लुक है तो ANP आप मतलब है कि ये बिल्कुल भी तसव्वुर ना करें या ख्याल ना करें कि ANP इनके अगेंस्ट जाएगी, असल में ANP को मिली इन्हीं की वजह से नशिस्तें हैं। तो इसलिए जी ये नंबर गेम इनकी पूरी है, तो नंबर गेम के एतबार से वो नहीं है कि इनको जो है वो तरमीम करने में मसला होगा। नंबर गेम पूरी, और अच्छा नंबर गेम पूरी भी इस वजह से है
कि जो पीटीआई की मखसूस नशिस्तें थी ना वो जो है वो भी इनको दे दी गई हैं। अगर पीटीआई की मखसूस नशिस्तें यहाँ से आप निकालें ना तो इनके पास नंबर गेम पूरी नहीं होती, यानी कि फॉर्म 47 के बावजूद इतना लोगों ने अवाम ने इमरान खान साहब को मैंडेट दिया हुआ है कि इनकी जो नंबर गेम थी वो पूरी नहीं थी, इसी वजह से मखसूस नशिस्तें मिली और मखसूस नशिस्तों के बाद अब इनकी जो नंबर गेम है जी वो पूरी है। लेकिन खैर वो कहते हैं ना कि जब आप ये समझते हैं कि अब आप सबसे ताकतवर है और अब आपको कोई हिला नहीं सकता, असल में तब ही आपके जवाल का वक्त शुरू हो जाता है और तब ही आप जो है वो गिरते भी हैं। तो मजीद जो भी चीज़ें होती हैं, आईनी तरमीम कब पेश होगी, आज सुननी होगी, अगले हफ्ते पीर मंगल या बुध ये दिन बताए जा रहे हैं जी आईनी तरमीम पेश की जाएगी। तो इस पर जो भी डिटेल्स होंगी आपसे शेयर करते रहेंगे जी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की ब्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।